अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रशीद है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं। आज का जो मौजू है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन या तब्दीली के लिहाज से ज़रूरी है। ये इस बात के मुतल्लिक़ है कि कैसे सूफ़ी शायर हम में बामक़सद तब्दीली के लिए तहरीक पैदा कर सकते हैं। ये एक मुश्किल और पेचीदा मौजू है। उम्मीद है कि इसके साथ मैं थोड़ा इंसाफ कर सकूँगा। हमें ये रुझान हो सकता है कि हम ज़िंदगी की कई हकीकतों का इनकार करते हैं, क्योंकि अगर हम उनको तस्लीम कर लें तो वो हम में काफ़ी परेशानी पैदा कर देती हैं। मसलन हमारा नफ्स अमारा है, जिसे सिगमंड फ्राइड की ज़बान में इट कह लें या कार्ल जंग की ज़बान में शैडो कह लें। इसके कई हिस्से या जज्बात, जैसे हमारे जिनसी रुझानात, गुस्सा, नफ़रत, हसद, लालच या मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात वग़ैरह, उनका हम इनकार करते हैं। हमारे कई रवैये होते हैं, जैसे ख़ुदगर्ज़ी, ख़ुदपसंदी, बनावट, गुरूर, मुनाफ़िक़त वग़ैरह। उनसे हम आगाह नहीं होते या हम उनको तस्लीम नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ हम जो बैरूनी रानाइयाँ हैं या नशे हैं, उनमें गुम होकर खुशी हासिल करना चाहते हैं। इस दौरान हम अपनी नेमतों को, अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को और मौत को भूल जाते हैं। इस दौरान हो सकता है कोई ऐसा वाक़या हो जाए या कोई ऐसा रहनुमा हमें मिल जाए या कोई ऐसी बात हम पे असर कर जाए या कोई ऐसी तहरीर हो जो हम में गहरी तहरीक पैदा कर दे कि हम इर्द गिर्द और अपने पर गहरा तफक्कर और तवज्जो देना शुरू कर दें, अपनी खामियों को तस्लीम करें और मस्बत अमल करके अपने आप को बेहतर करें। सूफ़ी शायर भी हम में बसीरत या इंसाइट पैदा करके हमें बामक़सद तब्दीली की तरफ लेके जा सकता है। वो साफ, सीधे, बरजस्ता लेकिन ज़ोरदार अंदाज से हमारे जो डिफेंसेस हैं या दिफाई तरीके हैं, उनको चैलेंज करता है या ललकारता है। ये चैलेंज हम में तामीरी दबाव, बेचैनी या बेइत्मीनानी पैदा कर सकता है, जो हमें इस बात पे मजबूर कर सकता है कि हम अपनी खुद आगाही बढ़ाएं, अपने नफ्स पर काम करें, अपनी सोच और जो बर्ताव है या रवैये हैं उनको तब्दील करें, अपनी ज़ात से निकल कर लोगों की तरफ ज़्यादा रुझान करें, उनकी खिदमत करें और उनके साथ प्यार करें और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को पहचानें। इस तरीके से हम एक बामक़सद, बाइक़दार और माना रवई वाली ज़िंदगी इख्तियार कर सकते हैं, जो कि हमारी जिस्मानी, नफ्सियाती, माशरती और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करे और हमें काफ़ी हद तक हकीकी खुशी, सुकून या इत्मीनान दे सके। तो चलें आएँ, इन चीज़ों को समझने के लिए हम बाबा बुल्ले शाह का एक मुख्तसर कलाम सुनते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जियो टीवी पर फरिया परवेज़ ने गाया है और उनके सामने आमिर लियाकत बैठे हुए हैं और लग ऐसे रहा है कि वो सारा कुछ आमिर लियाकत को सुना रही हैं। आएँ, बाबा बुल्ले शाह का कलाम फरिया परवेज़ की आवाज़ में सुनते हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़ना मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़ना है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना, जेड़ा कर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। आपने सुना कि कितने ज़ोरदार अंदाज से बाबा बुल्ले शाह हमारे डिफेंसेस या दिफाई तरीक़ों को, बनावट, बढ़ाई और गलत तरजीहात को चैलेंज कर रहे हैं या ललकार रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप बाहर के अलूम और इबादत पर भी तवज्जो दें, लेकिन उनमें खुलूस उसी वक्त आएगा जब आप अपनी ज़ात के अंदर जाएंगे
اور اپنی نیتوں اور نفس پر کام کر کے اپنے میں ایک بامقصد تبدیلی لائیں گے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ مختلف لوگ اپنی ذات کے ارتقاء، اپنے دفاعی طریقوں اور ضروریات کے لحاظ سے مختلف مراحل یا سطح پر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بچپن میں یا بعد میں کسی وجہ سے ذات کا ارتقاء رک گیا ہو، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی شخصیت میں کافی کمزوریاں یا کمیاں رہ گئی ہوں۔ اگر وہ اپنی ذات پہ نفسیاتی یا روحانی لحاظ سے کام نہ کرے تو اس کو دنیاوی یا روحانی لحاظ سے کامیابی حاصل کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کامیابی حاصل کر بھی لے تو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو ریورس گیئر لگ سکتا ہے اور وہ اپنی کامیابی کو سیبوٹاج یا خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات پہ روحانی اور نفسیاتی لحاظ سے کام کر کے اپنی برداشت بڑھائیں، اپنے جذبات کا کنٹرول بہتر کریں اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ حقیقت کے قریب لائیں۔ اس سلسلے میں صوفی شاعری جو ہے وہ ہمیں جگا سکتی ہے اور ہم میں یہ تحریک پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مفید لگی ہوگی۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔